आपसे पूछा गया है, वंदे मातरम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षा से, कि स्वास्थ्य से, या रोजगार से, या रेल से, है ना? तो वंदे मातरम जो योजना है किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, विकल्प नंबर आपको बताना है। तो वंदे मातरम जो योजना है आपकी, ये संबंधित है आपकी स्वास्थ्य से। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, फैजाबाद, मथुरा, या बरेली, या झांसी में। तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो आपकी अवस्थित है, ये मथुरा में। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ना? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो भारत में जो पंचायती राज दिवस है ये आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। विकल्प यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का सही जवाब देना है। पहली बार जो कृषि संगणना आपकी कराई गई थी, किस वर्ष कराई गई थी? तो ये कराई गई थी, आपको याद रखिएगा, 1970 को। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पहली बार जो कृषि संगणना आपकी कराई गई थी, ये आपकी कराई गई थी 1970 में कराई गई थी। विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वर्ष में आपका 2 बार, है ना? वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था, है ना? तो देखिए भूदान आंदोलन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये किस प्रदेश से शुरू किया गया था आपसे पूछा गया है। तो ये प्रदेश आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या, अमरावती है। आंध्र प्रदेश से आपका नया राज्य जो 29वां आपका बना था तेलंगाना। हालांकि अब राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी कितनी है, 8 है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका आंसर होगा 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आगे प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका, अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राम भू प्रबंधन की बात कर रहे हैं समिति का, तो इसका अच्छा आपका ग्राम प्रधान होता है, यानी मुखिया। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषक आयोग की, ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना? 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई थी। विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन कितने चरणों में किया गया? तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन कितने चरणों में किया गया, कई बार पूछा गया है। ये आपका 3 चरणों में किया गया था, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम बात करते हैं दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बुंदेलखंड का पठार। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। आगे हम बढ़ते हैं। उजाला योजना की शुरुआत कब की गई, है ना? उजाला योजना की शुरुआत देखिए, योजना संबंधित प्रश्न है। उजाला योजना की अगर हम बात करते हैं शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1 मई 2015 को। डेट याद रखिएगा, 2015 सभी में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 मई। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका 1 मई होगा। राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया, है ना? महाधान सुपर राइस विकसित किया गया, तो यहाँ पर आपका होगा जीएस खुश, है ना? जीएस खुश के द्वारा विकसित किया गया। विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? अगर हम बात करते हैं मीट्रिक इकाई व्यवस्था की, ये कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1958 को। डेट याद रखिएगा। मीट्रिक इकाई व्यवस्था जो आपकी अपनाई गई थी 1 अक्टूबर 1958 को अपनाई गई थी। आगे हम बढ़ते हैं। खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है? तो ये प्रश्न रहता है, मान लीजिए ये हेक्टेयर में रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, बीघा और हेक्टेयर सोचते हैं ना, तो हेक्टेयर याद रखिएगा। खसरा और खतौनी जो है ना आपका हेक्टेयर पैमाने में अंकित रहता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो 20 नंबर का सही जवाब आपका होगा यहाँ पर धान। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा क्या होता है, धान की खेती होती है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप से की जाती है? देखिए आपने खेतों में देखा होगा ना, जब सरसों खेती होती है ना, तो उसके साथ दूसरी फसल मिला देते हैं। कभी जौ मिला दिया, कभी गेहूं, कभी मटर, है ना? जब ये सभी मिलाओगे तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ये सभी वाला। सिंपल सी बात है ना? डी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा।
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो खाद्य निगम है ना, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष किया गया? अब अगर हम खाद्य निगम की बात करते हैं, खाद्य निगम समझते हैं ना, खाने पीने से संबंधित यहाँ पर एक मतलब डिपार्टमेंट होता है खाद्य निगम, वो थोड़ा सर्वे करता है। तो 22 नंबर का देखिए, तो इसकी जो स्थापना आपकी की गई थी 1965 में की गई थी। डेट याद रखिएगा, रट्टा मान लीजिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपकी की गई थी। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना? कितनी फसलों के लिए न्यूनतम यहाँ पर आपको बताना है। एमएसपी जिसे आप कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर टोटल आपकी कितनी है? 23 फसलें हैं। याद रखिएगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सावो पोलो किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अगर हम बात करते हैं सावो पोलो किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जवाब आपका होगा विकल्प नंबर 1 का होगा। ये भी प्रश्न आपको याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। सावो पोलो किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये आपका कहवा के लिए है। रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? देखिए, जो क्यूरिंग की क्रिया आपकी की जाती है ना, ये कौन सी फसल में की जाती है? ये आपकी की जाती है तंबाकू में। याद रखिएगा, टोबैको यानी तंबाकू में की जाती है क्यूरिंग की क्रिया। फलों की प्रकृति या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, लिखा हुआ है फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, शाक कृषि, फल कृषि विज्ञान या पुष्प कृषि। फलों संबंधित है ना, तो सिंपल सी बात है, ये फल कृषि विज्ञान वाला होगा आंसर। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला प्रश्न है जो है, अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। भूमि ज्योति की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक यूनिकोड को कितने अंकों में पेश किया गया था? जैसे आपने आधार कार्ड देखिए, नंबर होते हैं ना 16 डिजिट का, वैसे यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये भी आपका 16 ही अंक का होगा, है ना? 16 अंक है, याद रखिएगा, 16 अंक है। 12 नहीं, 16 होगा। अच्छा, 12 अंक का आधार कार्ड होता है, सॉरी, गलती हमसे हो गई, क्योंकि 12 अंक का आपका आधार कार्ड होता है ना, लेकिन ये 16 अंक का होगा। कृषि के मामले में अगर हम बात करते हैं, जो कोड है ना, ये आपका कितने डिजिट का पेश किया गया था? 16 अंक का। विकल्प आपका सी। आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का होता है। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला होगा। बी नहीं होगा, सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट, हाँ बिल्कुल सही है, 16 नंबर होगा, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश बजट 2021 में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त जल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए, 3 नंबर का जवाब दिया गया है और यहाँ पर आंसर दिया गया है 800 करोड़। देखिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा 700 करोड़। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला है, ठीक है ना? विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर है आपका, 3 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है, ये किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब देना है और 4 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। 4 नंबर का ए होगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 1995 में। विकल्प आपका बी नंबर होगा। ग्रामीण रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है, ये आपका शुरू किया गया था 1995 में। विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 4 नंबर का ए नहीं, 4 नंबर का बी होगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से में होता है ना? यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? रबी की फसल है आपकी और जवाब देना है इसमें, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, 5 नंबर का ए गेहूं होगा। उत्तर प्रदेश 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बताना है, भारत के कुल वन कार्बन स्टॉक की तुलना में उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक का परसेंटेज कितना है? देखिए, 2019 के अकॉर्डिंग आपको बताना है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, है ना? भारत के कुल वन कार्बन स्टॉक की तुलना में उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक का जो परसेंटेज है कितना है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1.62% है। मतलब 1 से और 2% के बीच में है, 1.62, है ना? 1.62% है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में एक ऑनलाइन जो पोर्टल है आपका गोवर्धन, गोवर्धन के तहत शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? हाँ बिल्कुल सही है, 1.62 है। हाल ही में एक ऑनलाइन जो पोर्टल है आपका गोवर्धन, तो ये 7 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 7 नंबर का आपका आंसर जो होगा बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा।
नहीं नहीं, सी नहीं होगा, बी नंबर होगा। 7 का बी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। रुपे जो डेबिट कार्ड है, खालिस्तान है यहाँ पर, के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा जारी किया जाता है ना? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, या वित्त मंत्रालय, या नीति आयोग, या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो 8 नंबर में देखिए यहाँ पर जो आपका रुपे डेबिट कार्ड देखे होंगे आपने, मास्टर कार्ड तो अब नहीं आ रहा है। तो रुपे डेबिट कार्ड जो है के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है ना? विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? चलिए 9 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही दिया गया, लाख बहोसी, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही जवाब आपका है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 10 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही है, हरदोई, है ना? हरदोई होगा तीसरे नंबर पे आपका है। हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका होगा। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्या होगा? तो इसमें होगा मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की नहर सिंचाई का परसेंटेज कितना है? अगर हम नहर सिंचाई का परसेंटेज की बात करते हैं कुल सिंचित क्षेत्र में, तो वो कितना है, नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पर आपका होगा 31%, है ना? मतलब तिहाई कह सकते हैं लगभग आपका। ए नंबर 31% है आपका। चलिए, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार हमने कराया है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। ए नंबर बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है ना? सबसे शहरी आबादी आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर में देखिए जवाब देना क्या होगा। वैसे तो आपका, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी शहरी आबादी, है ना, सबसे बड़ी शहरी आबादी बताना है किस जिले की। 14 का सी होगा कि बी होगा? बी होगा, गाजियाबाद वाला होगा, है ना? गाजियाबाद है। ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर गाजियाबाद होगा राइट आंसर, ठीक है? गाजियाबाद वाला बिल्कुल सही है, विकल्प आपका बी वाला होगा। भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? 15 नंबर जवाब देना है। तो ये आपकी की गई थी 1919 और 20 के दरमियान। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है? देखिए यहाँ पर वन है ना आपके 3 टाइप में बटे रहते हैं, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में, है ना? वो अधिनियम पूछा गया, कौन सा अधिनियम है, वन का अधिनियम बताना है। 16 नंबर का देखिए आपका राइट आंसर होगा वन अधिनियम आपका 1878। नहीं नहीं, 1888 नहीं, 88 नहीं होगा, 1988 में, 1978 होगा। 16 नंबर का आंसर आपका होगा, सॉरी 1878 होगा, 1878 होगा, 1878 होगा, ठीक है? ये जो वन अधिनियम आपका 1878 का है ना, इसी में आपका ये आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया। चलो कोई बात नहीं, ये अधिनियम है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हाँ बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, हैदराबाद में। भूदान यज्ञ भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक, भूदान आंदोलन तो सिंपल है, विनोबा भावे के द्वारा, है ना? 18 का डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रस्ट रोग से कौन सा पौधा प्रभावित होता है? 19 नंबर देखिए बताना है। ब्लैक रस्ट रोग से कौन सा पौधा प्रभावित होता है? 19 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका होगा गेहूं। विकल्प आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कौन सा कथन, कौन सी विशेषता इनमें से सही नहीं है? 20 नंबर में बताना है कौन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करना, ये तो है। बच्चों की संख्या का अवधारणा, अब बच्चों मतलब उपस्थित होते हैं, सोचेंगे चलो खाना मिलेगा, है ना? पूछा गया कौन सही नहीं है। पोषण की स्थिति में सुधार भी होगा, ये भी सही है। स्कूलों में स्वच्छता से लेना देना थोड़ा होगा इसका मतलब।
यही वाला सही नहीं है, बाकी आपके तीनों के तीनों सही हैं ऊपर के। यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो सिंपल है, यहाँ पर आपकी बलवंत राय मेहता की समिति त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय वाला होगा। और 21 नंबर का आपका आंसर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। चलो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये तो सिंपल है, कई बार हमने कराया है ना, रिपीट हो रहे हैं प्रश्न बार बार। 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल। भारत सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? बताइए कितनी फसलें हैं? 23 नंबर का बी। देखिए 23 नंबर का 23, जितना प्रश्न है ना उतना ही आंसर है। 23 नंबर 23 आंसर है ना, 23 नंबर है और 23 ही आंसर आपका होगा। पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, है ना, ये वाला प्रश्न भी अच्छा है आपका। यूपीए, एनडीए, कांग्रेस या जनता के द्वारा, है ना, तो ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, तो इसमें आपको कोई पार्टी नहीं है, जनता के द्वारा ही, ठीक है ना, याद रखिएगा, जनता के द्वारा, जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। तो विकल्प आपके यहाँ पर आपका जो होगा आंसर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलो, पंचायती राज व्यवस्था का आधार है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है ना, पंचायती राज व्यवस्था का आधार है, और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर ग्राम सभा, है ना, ग्राम सभा होने के लिए कम से कम आबादी कम से कम 1000 की तो होनी चाहिए, है ना, तब ग्राम सभा मिलती है। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर जो होगा बी नंबर आपका होगा। में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है? तो अगर हम बात करते हैं कि भारत में कितने परसेंटेज कृषि जो है वर्षा पर डिपेंड करती है, वर्षा पर डिपेंड का मतलब वर्षा होगी, बारिश होगी, है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 33% है। याद रखिएगा विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। 33% आपका क्या है, ये वर्षा पर आपका डिपेंड रहती है कृषि। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरीब मापन की सीधी पद्धति का दूसरा नाम क्या है? जरीब मापन की सीधी पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो यहां पर आपका जवाब होगा अप्रत्यक्ष पद्धति। क्या होगा? अप्रत्यक्ष। एक सेकेंड, जरीब मापन की सीधी नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष होगा इसका, सॉरी, यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष विधि होगा, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि होगा। राइट आंसर आपका सेकंड नंबर का आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। जरीब मापन की जो सीधी पद्धति का जो दूसरा नाम होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष क्या होता है? पद्धति, ठीक है ना, प्रत्यक्ष पद्धति होता है। विकल्प यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। राजीव गांधी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 2005 में की गई थी। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भूमापन कार्य में आने वाले यंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भूमापन कार्य में आने वाले यंत्रों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 15 है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया, ए नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? चलिए यहाँ पर देखिए बीनू पांडे भी हमारे भी जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर आंसर दे रहे हैं क्या? 5 नंबर का सी होगा। चलिए और भी देखिए जवाब दीजिए क्या होगा। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पांच नंबर का बी बताया जा रहा है। चलिए एक सेकंड बस, हो गया सही। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए क्या होगा। 2011। देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, है ना, ये आपका आंसर यहाँ पर आपका होगा 2011। बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही था। 5 नंबर का डी होगा। आगे बढ़िए। अकबरी चेन को जिसने प्रयोग में लिया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। अकबरी चेन जिसने प्रयोग में लिया था ना, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टोडरमल। विकल्प आपका होगा यहाँ पर सी नंबर।
है ना, बिल्कुल सही है, टोडरमल होगा। शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है? कई बार हमने कराया है, कई बार हमने कराया, 165 फुट होती है ना, 165 फुट होती है। एक देखिए, एक मतलब भूमि पैमाइश से संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वहां पर सारी चीजें हमने वहां पर कराई हैं, तो वहां पर आप वीडियो देख लेंगे ना, तो सारे आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर बताइए, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? देखिए 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। आपको बताना है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, किस जेल में दी गई थी, किस कारागार में दी गई थी? और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, गोरखपुर में, बिल्कुल सही है, गोरखपुर जेल में दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो केसर के लिए यहाँ पर पौधे कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपका वर्तिकाग्र होगा, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उपनगरीय ग्राम वह प्रधान वह ग्राम होता है, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, या केवल शिल्पकार रहते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा? अगर आपका 10 नंबर का जवाब पहला विकल्प है ना, तो बिल्कुल सही है, ग्रामीण और नगरीय संस्कृति क्या देखने को मिलती है? उपनगरीय ग्राम में। हाँ बिल्कुल सही है, 10 नंबर का ए होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जवाब देना क्या होगा? और 11 नंबर का भी देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे 1920 में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 1920 होगा, है ना, 1920 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 तो एक मूवी भी आई थी, है ना, डरावनी मूवी थी, आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा। चलिए 1920 थी शायद, यही मूवी थी, काफी दिन हो गए। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? देखिए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, ठीक है ना, आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से जो नवीन योजना की जो शुरुआत है, ये किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 2008 में, विकल्प यहाँ पर आपका सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, 2.0 सीरीज खत्म कर देंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भू अधिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे की, कपड़े की कॉपी, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा भू अधिकारों के प्रलेख, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 14 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग का जो गठन है कब हुआ था? और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल डेट वगैरह देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गई है ना, डेट वाले प्रश्न तो आपके गलत होंगे ही नहीं। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना को राजस्व विभाग के किस अनुभाग में रखा गया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल ऐसी देखिए तैयारी होनी चाहिए, क्वेश्चन इधर हम पढ़े ना, सीधे आंसर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कौन सा मंडल नवसृजित है, अलीगढ़ है कि मुरादाबाद की, कानपुर की, सीतापुर? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दिया गया जवाब, अलीगढ़ वाला आपका मंडल नवसृजित है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शिवाजी के शासन काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, शिवाजी के शासन काल में जो ग्राम प्रधान है ना, ये के रूप में कार्य कौन करता था? यहाँ पर जवाब देना है, तो ये आपका पाटिल, है ना, पाटिल करते थे, विकल्प आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी? तो यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना, जनधन योजना आपकी शुरुआत की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने खाता भी खुलाया था जीरो अकाउंट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, मतलब कौन से ईयर अगर आपको याद होगा ना तो कर ही लेंगे, कि वैसे भी 2016, 17, 18, 19 दिए गए हैं, तो 19 नंबर का आंसर बताना है क्या होगा? तो ये आपका 2018 में हुई थी, है ना, 28 अगस्त से 2014, बिल्कुल सही है आपका। ये जनधन योजना जो है आपका, हालांकि घोषणा इन्होंने 1 जनवरी को कर दिया था, है ना, नहीं 15 अगस्त को शायद घोषणा की थी, 28 अगस्त से जनधन खाता चालू हो गए थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 19 नंबर का ए होगा ना, 2018, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा 2018 वाला। आगे बढ़ते हैं। गोटी का प्रयोग आमतौर पर किसके, ये तो कई बार कराया, लीची, है ना, इसका तो लीची होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 आपकी चली थी, में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? देखिए जब बीपीएल कार्ड आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना में बने थे, उसमें वार्षिक आय क्या निर्धारित की गई थी, वो आपको बताना है। 21 नंबर में, तो उस समय आपकी वार्षिक आय कितनी थी? 20,000 रुपया, ठीक है ना, विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 21 नंबर का सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है,
है ना। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास रहता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका पटवार संबंधित है ना, तो पटवारी के पास रहेगा, बस हो गया, सिंपल है, सी नंबर होगा। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है, किसके पास होता है ना, ये किसके पास होता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो पटवारी यानी लेखपाल है ना, तो इसी के पास तो रहेगा ना, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, बी नंबर होगा ना। आगे आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती की जाती थी, है ना, किसके द्वारा की जाती थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है 24 नंबर का। तो ये आपकी पहले की जाती थी लेखपाल की, किसके, जिला कलेक्टर के द्वारा, है ना, जिला कलेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर डी नंबर वाला होगा, बिल्कुल सही दिया गया है। अब तो जिला कलेक्टर के द्वारा नहीं होगा। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, कौन होता है, 25 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो जिले का जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है आपका कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति का जनक कौन है, देखिए यहाँ पर जनक पूछा गया है ना, गुलाबी क्रांति का जनक पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है ये नहीं पूछा गया, इस बार जनक पूछा गया है। 26 नंबर का जवाब देना क्या होगा, और 26 नंबर का देखिए जवाब इसका यहाँ पर क्या होगा। हरित क्रांति के तो एम एस स्वामीनाथन है ना, लेकिन यहाँ पर गुलाबी क्रांति है ना, तो दुर्गेश पटेल, याद रखिएगा, विकल्प आपके यहाँ पर बी होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। शुष्क खेती वहां की जाती है जहां वर्षा होती है ना, शुष्क खेती कहाँ पर की जाती है, जहां पर वर्षा। तो देखिए जहां पर वर्षा अगर आपकी 50 सेंटीमीटर से अगर कम हो रही है, तो वहां पर कैसी खेती होती है, आपकी शुष्क खेती होती है, याद रखिएगा। जहां पे वर्षा की अगर मतलब 50 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, बिल्कुल सही दिया गया जवाब। आगे हम बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनाई गई थी, 28 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनाई गई थी। 27 नंबर का डी बिल्कुल सही है। 28 का बताइए आंसर क्या होगा, और 28 का भी देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 1792 में, है ना, बिल्कुल। देखिए डेट वगैरह देखिए कितने अच्छे से याद है, मतलब 100% आप लोगों को लेखपाल देखिए पक्का बनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत कर डाली है। डेट वगैरह देखिए सब याद है। चलो ये तो बहुत आसान है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, है ना, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल देखिए प्रैक्टिस के लिए पहली वाली सीरीज में हमने 50 कराए थे, फिर बाद में अभी आपकी दूसरी सीरीज चला रहे हैं। तो काफी सारे वीडियो हैं, ग्रामीण परिवेश की कई सारी बुकों से हमने कवर कर डाला है ना, करीब 3 से 4 बुकों का आसपास हमने क्वेश्चन ले रखे, सब वही बुकों में, कुछ भी है नहीं नया, सब इधर उधर सब वही क्वेश्चन हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे आपकी एग्जाम तक और अच्छे से हो जाएगी। 29 से कह रहे हैं बी नंबर होगा, है ना, बिल्कुल सही है, 29 का बी, है ना, 1792। अच्छा वो तो इसके पहले का आंसर था, चलो 21 मार्च है ना, 21 मार्च है। इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है, देखिए मीट्रिक इकाई आपको बताना है, इनमें से कौन सी नहीं है। 30 नंबर का देखिए जवाब देना है, इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है। चलो वीडियो देख रहे हैं ना, पक्का चलो लेखपाल बनेंगे, है ना, क्योंकि संख्या भी कमी है और कम ही लोग बनेंगे। तो 6 लोग मान लीजिए, वैसे भी वैकेंसी में तो 2.5 लाख लड़के पास हुए हैं, लेकिन लिए तो 8,085 वैकेंसी है ना, तो ऐसे भी संख्या कमी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का बताइए, इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही है, एकड़ है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, एकड़, है ना। एकड़ आपका मीट्रिक इकाई नहीं है, बाकी मीटर आपका, हेक्टेयर, ये सब आपका होता है। 1 हेक्टेयर बराबर, याद रखिएगा, 10,000 कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना, 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, बिल्कुल सही था, एकड़ है। चलिए कोई बात नहीं है, 30 नहीं कन्फर्म था तो हमने बता दिया, एकड़ वाला कन्फर्म है आपका, है ना। 30 नंबर का सी वाला बिल्कुल सही आंसर है, कोई इसमें डाउट नहीं होना, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 30 नंबर का। निम्न अधिकारियों, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न अधिकारियों से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा वह अधिकारी कौन होगा। तो आपका कौन होगा, जिला कलेक्टर ही तो होगा ना सबसे बड़ा। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा आपका, जिला कलेक्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी, तो अगर हम बात करते हैं पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी, तो यहाँ पर आपका होगा गिरदावर कानूनगो, है ना, गिरदावर कानूनगो होगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, वह अनुच्छेद नंबर आपको बताना है कौन सा है, ठीक है ना, वो अनुच्छेद आपको बताना है जिसमें जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर आपका है 311, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए जिला कलेक्टर के रूप होते हैं, कितने प्रकार के रूप होते हैं यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर जिला कलेक्टर के अगर हम रूप की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपके होते हैं टोटल आपके 5 प्रकार के, है ना, 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा जिला कलेक्टर के आपके रूप है। राइट आंसर बिल्कुल दिया गया है, 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गिरदावर कानूनगों पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है? सरपंच, प्रधान, तहसीलदार या प्रमुख है? तो यहाँ पर गिरदावर कानूनगों पर अगर नियंत्रण रखता है तो आपका तहसीलदार, है ना, तहसीलदार रखता है। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा सी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? पटवारी के द्वारा, गिरदावर के द्वारा या सरपंच या तहसीलदार के द्वारा? तो चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का बताया जा रहा है, ए नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया, पटवारी के द्वारा, है ना, पटवारी के द्वारा। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस विभाग के अंतर्गत आता है? देखिए जो आपके अनुभाग हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अनुभाग से प्रश्न आपके 1-2 जरूर बन सकते हैं, है ना। अनुभाग 1-2 हालांकि हम थ्योरी वाले पार्ट में आपको कवर कर देंगे, कुछ ना कुछ आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट कराते रहेंगे लास्ट में, हालांकि थ्योरी करा रहे हैं, कराएंगे, तो उसमें आपकी कुछ थ्योरी भी आपकी कंप्लीट आपकी हो जाए। 7 नंबर का बी होगा? नहीं नहीं, अनुभाग नंबर 2 होता है, ठीक है ना, अनुभाग नंबर यहाँ पर 2 होगा, ए नंबर जाएगा। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के जो आपका अनुभाग है आपका 2 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए पटवारी जो पद है ना, इसका जो सृजन, अब तो लेखपाल है, पटवारी को ही लेखपाल कहते थे, इसका बताना है सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा शेरशाह सूरी, विकल्प नंबर सी नंबर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? हाँ हाँ, 2 ही है, बिल्कुल बात सही है। चलिए यहाँ पर सिर्फ हमारे भी 2 ही लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना, ग्रामीण परिवेश में लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? और यहाँ पर 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर चीनी मिले, है ना, चीनी होगा ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आयुक्त ग्राम विकास का पद किस वर्ष सृजित किया गया? आज देखिए आज हमने बहुत सारे प्रश्न आपके केंद्र व राज्य सरकार की जो योजनाओं संबंधित आपके प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आपके लेखपाल में पूछे गए थे ना, वो भी हमने प्रश्नों को लिया है, अभी हम आपको इसके बाद करवाएंगे। उसमें भी आपके जितने भी योजनाओं से प्रश्न आप तक अब तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे अभी हम आपको कराने वाले हैं। आयुक्त ग्राम विकास का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका किया गया था 1985। देखिए डेट वगैरह याद कर लीजिए, आयुक्त ग्राम विकास का जो पद है ये आपका 1985 में सृजित किया गया था। चलिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की कार्यपालिका है, यहाँ पर बताना है ग्राम सभा की कार्यपालिका है, तो ये आपका क्या है? ग्राम सभा है ना, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड होगा। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 12 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो अगर हम 12 नंबर की बात करते हैं, गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, है ना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा, ये सब के सब है, ये सब के सब है, ये जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन की योजना का उद्देश्य है, ये तीनों चीजें उसमें आपकी शामिल हो रही है ना, तो विकल्प आप लगाएंगे डी नंबर को। आगे बढ़ते हैं। एग्री उड़ान योजना का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर आपको बताना है एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। 13 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन दिया गया है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, है ना, तो किसानों के से रिलेटेड है ना आपका ये, तो यही वाला हो जाएगा, किसानों को बिजनेस स्किल से क्या है, लैस करना। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना। 14 नंबर में देखिए ये वाला प्रश्न तो कम से कम 10 या 20 बार कराया होगा हमने, है ना, कई बार करवाया है, सीतापुर। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी यानी बनारस में है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक थ्रेसर के द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। इसके आंसर देखिए 2 जगह में इसके आंसर देखने को मिले हैं। एक तो मिला है इसकी गति अधिक हो, है ना, और एक मिला है कि पक्की फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, है ना। 2 बुकों में हमने इसके 2 आंसर देखे हैं, तो आप लोग कंफर्म करिए इसका आंसर क्या होगा। गति अधिक हो, गति अधिक हो, है ना, यही वाला हमारे हिसाब से भी होगा, क्योंकि घटना चक्र की एक बुक है ना, उस पे हमने देखा था तो उसमें आंसर ये वाला दिया था, जबकि हमने कई बुकों में आंसर देखा था ना ये वाला था। तो ये वाला ही होगा, क्योंकि हो सकता है उसमें गलत छप गया हो। पहला ही वाला था आपका, कई बुकों में ए वाला ही हमको मिला है, किसी किसी में आपका सी वाला देखे थे। राज्य उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो राज्य उत्पादन अगर मंडी परिषद की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है आपकी 1973 में की गई थी, 1973। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है 1973। चलो आगे बढ़ते हैं। ईख की अधशाली
किस्म की फसल अवधि क्या है? ईख की अर्धसाली, ईख समझते हैं ना, गन्ना, तो इसकी क्या अवधि पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न आपको पता होगा। कितना, 1.5 साल होता है ना, 18 माह, 18 माह होगा, विकल्प आपका बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला होगा, एथीन होगा, ठीक है ना। एथीन, एथिलीन, एसेटिलीन, कुछ भी लिखा हो, अगर एसेटिलीन और एथिलीन लिखा होता है तो फिर एथिलीन को पहले प्रेफरेंस देते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है ना। आसान प्रश्न कह ही सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न हमने कई बार करवाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है ना। वृक्षीय सब्जी इसमें बताना है कौन सा है इनमें से। तो शायद हमने ये भी प्रश्न करा चुके हैं आपको, है ना। कई सारे प्रश्न आपके रिपीट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर करी पत्ता याद रखिएगा, करी पत्ता आपका क्या है? वृक्षीय सब्जी है। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है अंबेडकर विशेष रोजगार, है ना, योजना है जो आपकी AVRY के अंतर्गत। परियोजना की इकाई लागत खालिस्तान है, यहाँ से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अंबेडकर, अगर हम बात करते हैं, इस योजना का नाम जो है 11 नवंबर 2019 को परिवर्तित करके बाबा साहब अंबेडकर रोजगार योजना रख दिया गया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसकी इकाई लागत कम से कम नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम 50,000 रुपए, है ना। 50,000 रुपए वाला आंसर सही होगा। यहाँ पर आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का जो संबंध है ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो ये आपका रहा है ग्रामीण पेयजल से। विकल्प सी नंबर वाला सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया? तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या है ना कि द्वितीय चरण आपका 13 नवंबर 2017 में हुआ था, और इसके पहले 2011 में आपका प्रथम चरण आया था। तो उस समय अगर हम बात करते हैं, टारगेट इनका 2017 तक था प्रथम चरण में। तो इसमें कितना था आपका? यहाँ पर 24 का होगा 1 लाख, है ना, 1 लाख होगा। और यहाँ पर जो द्वितीय चरण था ना, उसमें आपके 2.5 लाख। ये द्वितीय चरण है, ये द्वितीय चरण पे है ना। ये द्वितीय चरण पे टारगेट था आपका। तो द्वितीय चरण पूछेगा 2.5 लाख, प्रथम चरण पूछेगा 1 लाख। याद रखिएगा इन्हीं दो में एक प्रश्न आपका बन जाता है ना। इन दोनों में बन जाता है। द्वितीय चरण में 2.5 लाख था और प्रथम में 1 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था? तो ये आपका किया गया था आपका पंचायत स्तर पर, ठीक है ना। पंचायत स्तर पर किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला होगा। चलो अभी और भी प्रश्न है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो ये देखो प्रश्न जो हम आपको आप कराने जा रहे हैं ना, ये प्रश्न जो आपके हैं एग्जाम में पूछे गए। आपको सामने लिखा हुआ है लेखपाल 13 सितंबर 2015 में पूछा गया था, अंबेडकर विशेष रोजगार कम नहीं होनी चाहिए। अब तो ये वाला प्रश्न तो हमने करा ही दिया है ना, अपनी टाइपिंग वाली सीट में। देखो प्रीवियस ईयर का था, है ना। ये तो हमने आपको करा ही दिया था अभी, है ना, लेखपाल में ही पूछा गया था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर यहाँ पर खालिस्तान है ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की जो पहल की है, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? ये भी आपका लेखपाल में पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न है ना आपके, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न अगर कोई आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए। इंदिरा आवास आपका जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत अनुपात कितना है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है ना। तो सब योजना जितनी पूछी गई प्रीवियस ईयर में आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, हालांकि आपने पढ़ा भी होगा। तो बताइए 3 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 75-25 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर देखिए बताना है 4 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, है ना, सिंपल है। तो आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सब देखिए लेखपाल में ही पूछे गए थे, बस एक बार आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। चलो यहाँ पर बताइए। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? 5 नंबर में देखिए जवाब आ चुका है हमारे बीच, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं बट्टा, है ना, बट्टा यानी डिस्काउंट, मैथ में आपने पढ़ाई होगा। बी नंबर आपका होगा। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या मासिक, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही है, अर्धवार्षिक। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है MGNR यानी मनरेगा करके लिखा हुआ है के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और
राज्य सरकारों के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात। ठीक है, राज्य और केंद्र और राज्यों में रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 75-25 होगा ना। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए 8 नंबर। चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रसन्नता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी धनराशि क्या है? 8 नंबर में देखिए जवाब देना है। 8 नंबर कह रहे हैं सी नंबर होगा। ये कॉन्फिडेंस देखिए कितना गजब का है, बिल्कुल तैयारी गजब की लग रहा है सभी की है। यहाँ पर आपका 25% और 75 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम करने पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? देखिए यहाँ पर 9 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? रख लिया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर कोई भी प्रश्न अगर आएगा ना तो आप गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके रिपीट भी हो जाते हैं ना। तो प्रीवियस आपसे फिर कहेंगे पूरा आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर जितना अच्छा याद रहेगा ना तो उतना ही फायदा मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था? तो यहाँ पर आपका किया था 685 करोड़, है ना। विकल्प आपका यहाँ पर डी होगा। तो बिल्कुल सही है, सारे के सारे आंसर सही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA? देखिए कहीं ना कहीं ये तो मालूम चल रहा है कि अब पेपर में अगर गलती से भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न रखेगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं, है ना। और देखो इसका भी डेट बिल्कुल सही है, 2006। गलती से भी अगर आपका प्रीवियस से कोई प्रश्न अगर आपका आ गया तो गलत नहीं हो सकता है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही सिंपल है, ये आपका होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला आपका सही आंसर आपका होगा। 1 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुई थी। विकल्प आपका ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? हाँ बिल्कुल सही है, कोसवानी, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? 14 नंबर में देखिए जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपकी चली थी मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, है ना। यही वाली थी ना। इसमें क्या था कि इस योजना के तहत प्रतिमाह 300 रुपया प्रति व्यक्ति को क्या है मतलब मिलता था देने की। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा डी नंबर। डी नंबर होगा ना। हाँ 14 नंबर का सी होगा। नहीं नहीं, डी नंबर है। 14 नंबर का डी नंबर है, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? कह रहे हैं 15 नंबर का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है आपका। दैनिक डेली करनी चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ है ना, इसको डेली करेंगे, हफ्ते में महीने में थोड़ा करेंगे। डेली खाया पिया जाता है, सभी लोग डेली खाना खाते होंगे। ऐसा तो नहीं है अल्टरनेट खाते हैं, आज खाया एक दिन गैप किया, ऐसा तो है नहीं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, है ना। तो यहाँ पर आंसर बताना है क्या होगा? सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, है ना। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुटीर कुटीर ज्योति योजना से संबंधित आपको बताना है कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का सी होगा। हमें लगा आप डी लगाएंगे। बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही दिया गया। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, कभी गलती से ये मत सोचिएगा डी नंबर होगा, है ना, फिर डी वाला गलत हो जाएगा। 17 नंबर का आपका सी होगा। राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये कह रहे हैं लखनऊ होगा। बिल्कुल सही है ना। पहले नंबर का बी नंबर होगा। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं, 50 प्रश्न से कुछ ज्यादा संख्या में है और एक ही बार में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? सेकंड नंबर का जवाब देना है क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर देते रहिए तेजी से। और भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? सेकंड नंबर का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर राजस्व विभाग होगा। उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना, यहाँ पर राजस्व परिषद होगा, ठीक है ना, राजस्व परिषद होगा, 3 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कई बार हमने प्रश्न करवाया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हाँ, 3 नंबर का बी होगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। 4 नंबर का जवाब नहीं दिया गया, सीधे 5 नंबर का आ गया। चलिए 4 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है, 1831। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? है ना, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रशासनिक कार्यालयों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राजस्व परिषद में कितनी होती है? यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए सभी लोग। तो राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या आपकी 7 होती है, ठीक है ना, 7 होती है। विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 1947 और 48 के दरमियान, ठीक है ना, विकल्प नंबर आपका सी होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? 9 नंबर में जवाब देना है। राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपके हैं कितने अनुभाग हैं? अनुभाग आपने पढ़ा होगा ना, अनुभाग 19 है। 9 नंबर का सी होगा। हाँ, सी होगा, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है, क्या होगा? 10 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है, अनुभाग नंबर 2 होगा। अंत प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? 11 नंबर में देखिए जवाब देना है, क्या होगा? तो ये आपका आता है अनुभाग नंबर कौन सा है? 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, 11 नंबर का आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अगर हम बात करते हैं राजस्व अनुभाग नंबर 8 का संबंध इनमें से किससे होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा चकबंदी से, ठीक है ना, याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका सी होगा, अनुभाग नंबर 8। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? ठीक है, काफी सारे प्रश्न आपके हम लेखपाल संबंधित करवा रहे हैं, अनुभाग वगैरह के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे अनुभाग नंबर 11 होगा आपका। देखिए सुपर फास्ट डिवीजन करवाया जा रहा है। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं राजस्व अधिकारी के तौर पर, तो कलेक्टर है आपके, लेखपाल है, निरीक्षक कानूनगो है, यानी ये सभी के सभी होंगे। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? देखिए 15 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम। कल के प्रश्न में, कल हमने आपको करवाया था, ये वाला प्रश्न आपको कल कराया था एसडीएम वाला, विकल्प आपका सी होगा। चलिए 16 नंबर का जवाब दीजिए, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? 16 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो देखिए ये आपका होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम पे होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पर अगला बताइए 17 नंबर। राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान की जिले में स्थित है? 17 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आप सी होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, मिर्जापुर लगा दिया, तो चलो कोई बात नहीं, आगे बताइए। निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? 18 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, ये सभी है ना, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? 19 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ हाँ, हरदोई में, वो हमने ध्यान नहीं दिया, वो गलती से हो गया था। चलो आगे बताइए, तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? हाँ, 19 नंबर का देखिए, जिनका जवाब सी आ रहा है ना, तहसीलदार, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय है? देखिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये सब लेखपाल के फुल दावेदार हैं, है ना, क्योंकि ये सब लोग पीटी क्या है, क्वालिफाई किए अच्छे नंबरों से। तो देखिए आप लोग मेहनत करिए, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 20 नंबर कह रहे हैं डी नंबर होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे होना चाहिए। 2333 बिल्कुल सही है। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली 2651 अगर देखा जाए तो वर्तमान में आपके 2651 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर देंगे तो फिर आपका 2333 ही होगा, है ना, वर्तमान में, क्योंकि अब आपके थोड़े से ज्यादा हो गए ना, तो उस हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही देना होगा कि ये मतलब पुराने प्रश्न है ना, जब आपके
पूछे गए थे तब के। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? 21 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका नायब तहसीलदार, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर डी नंबर होगा। गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण विवरण कौन रखता है? देखिए गांव की संपूर्ण विवरण तो आपका लेखपाल ही रखेगा ना, तो विकल्प आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? 23 नंबर में देखिए जवाब देना है। हाँ 23 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर लेखपाल के द्वारा होता है। आगे हम बढ़ते हैं। चलो, लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? कल देखो हमने सब बताया था आपको। 24 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा? 24 नंबर कह रहे हैं 10 अगस्त होगा, बिल्कुल सही जवाब है, 10 अगस्त बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? 25 नंबर का देखिए, ये आपको बताना है। तो ये आपका किसके? शेर शाह सूरी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? देखिए यहाँ पर ये भी आज प्रश्न हमने थ्योरी वाला जिस दिन करवाया था ना, चौधरी चरण सिंह के समय, आपको बताया था अच्छे से, है ना, कि लेखपाल हो गया था, पटवारी खत्म कर दिया गया था। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? यहाँ पर देखिए 27 नंबर का जवाब देना है। हाँ बिल्कुल सही है, 27 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये आपका है गिरदावरी, है ना, गिरदावरी है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है 28 नंबर में। तो 28 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा? हाँ देखिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सभी के सही आ रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं अमीन होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, अमीन होगा। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? खसरा और खतौनी बारे हमने आपको बताया था, कौन तैयार करता है? 29 नंबर में बताइए। तो ये आपका लेखपाल तैयार करता है ना, पटवारी। 29 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? ये आपका देखिए यहाँ पर कानून को लेखपाल दोनों लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर पटवारी वाला लगाएंगे, क्योंकि पटवारी को लेखपाल कहते हैं। अब इसमें दोनों थोड़ा आएगा, कानून को तो आएगा नहीं, यहाँ पर दोनों दिया है। तो आपको ऑप्शन डी नंबर लगाना होगा, ठीक है ना, डी नंबर लगाएंगे तो आपका सही होगा। खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता? खेतों का, सिंचाई का, फसलों का, ऊर्जा के स्रोत थोड़ा आएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। गाँव के नक्शे को क्या कहा जाता है? गाँव के नक्शे, गाँव में क्या कहा जाता है आपको बताना है। 31 नंबर का सजरा कहा जाता है, ठीक है ना, सजरा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? 32 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 13 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? देखिए 33 का जवाब हमारे भी देखिए आ चुका है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, लेखपाल, बिल्कुल सही है। देखिए सुपर फास्ट आपका रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम तक सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएं। भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न करवाता है? तो ये कौन करवाएगा? ये सब लेखपाल ही करवाते हैं। लेखपाल बन जाइए, सब काम आपको मिलेगा करने के लिए, है ना। किसी खेती कितनी है कितनी नहीं है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? 35 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो जमाबंदी से तात्पर्य होता है भू अधिकारों के प्रलेख, विकल्प नंबर सी होगा। जमाबंदी तैयार की जाती है, कितने प्रतियों में तैयार की जाती है? 38 नंबर का देखिए जवाब देना है। 36 नंबर, 36 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा? और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर 36 नंबर का आपका सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 36 का सी। ठीक है, फटाफट आंसर बताते रहिए, यहाँ पर बहुत ही प्रश्न अभी काफी हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? चकबंदी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये इसकी शुरुआत आपकी 1954 में, कई बार हमने कराया है, याद रखिए डेट 1954। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं? यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जवाब देना है। 37 का भी बिल्कुल सही है। 38 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? 38 नंबर का देखिए जवाब इशिता अवस्थी हमारी भी देखिए लाइव आ चुकी हैं, और यहाँ पर आंसर बता रही हैं 11 होगा, बिल्कुल सही है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? ये किस राज्य में किया गया था? ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास जो है किस राज्य में किया गया था? तो 39 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर आ चुका है। 39 नंबर का पंजाब। पंजाब के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार है ना। शाहजहानी करीब जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती थी? तो ये तो हमने इतनी बार कराया है, अब तो रट गया होगा, 165 फुट होती है। गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है? 41 का जवाब देना है। तो गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है? हाँ, चन्नी कहाँ है भैया? नरेश कुमार कह रहे हैं चन्नी है, चन्नी तो कब के चले गए, भगवंत मान है ना। आप देखिए अपडेट रहिए, अपडेट, मान लो एग्जाम में पूछ लिया तो फिर गलत कर देंगे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, 64 फुट होती है। आगे बढ़िए। चन्नी बहुत पहले थे, उनका काम खत्म हो गया। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? 42 नंबर में जवाब दीजिए क्या होगा?
तो यहाँ पर होगा जरीब, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? इस प्रश्न को कम से कम हमने इतनी बार कराया है। देखिए 11 लोग लाइव देख रहे हैं, 10 लोग हैं, 11 लोग, सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 43 का देखिए जवाब देना, 4840। ये तो सबको रट गया होगा, कम से कम बहुत बार कराया है। ये भी देखिए प्रश्न हमने कई बार कराया। आज हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, काफी सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी मतलब करवा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उनको भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? इसको भी हमने कई बार कराया है ना। 0.2529 हेक्टेयर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये, है ना। तो 1/20 होता है ना, तो 1/20 होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ये इस प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? 46 नंबर में देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही था, 1/20 उसका सही था। चलिए यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। 46 नंबर का जवाब होगा यहाँ पर बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है ना। 20 विश्वांशी बराबर 10 विश्वा थोड़ा होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। ये सब हमने कराया है, ठीक है ना, सब करा चुके हैं। जरीबी लाइन की ओर से जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? 47 का आंसर देना है, क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं दाखिली मोड़, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। वह कोना जहाँ खेत की 3 मेड़े आपस में मिलती हैं क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहलाता है? 3 मेड़ा मत लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगेगा 3 मेड़े हैं तो 3 मेड़ा नहीं, से मेड़ा जो दिखता है वो होता कहाँ है? तो से मेड़ा होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताइए, 49 नंबर। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? 49 नंबर का देखिए जवाब देना है, क्या होगा? कोना, हाँ बिल्कुल। 49 नंबर बताइए। 49 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर होगा। कॉन्फिडेंस देखिए कितना गजब का है। अब लग रहा है जितने भी लोग यहाँ पर 10 लोग लाइव है ना, सब लेखपाल बनेंगे, 100% बनेंगे, क्योंकि तैयारी देखिए आप लोग बहुत अच्छी हो गई है। लगभग आपके मोस्टली क्या 99.99% आपके क्वेश्चन के आंसर सही जा रहे हैं। किसी दी गई निर्देश दिशा या क्या लिखा हुआ है, या उत्तर से किसी रेखा तक क्षैतिज कोण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 50 नंबर का बताना है, दिक्मान कोण, ज्यामितीय कोण, आपतित कोण या ये सभी। अब इसमें लगेगा कि बहुत लोग सोचेंगे ये सभी वाला मार दें, है ना, तो फिर ये सभी नहीं होता, ये दिक्मान कोण होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए वाला होगा। हाँ बिल्कुल सही है नरेश कुमार, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही सही मापन किया जाता है? यहाँ पर देखिए 51 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही सही मापन किया जाता है। तो 51 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? थियोडोलाइट, है ना, थियोडोलाइट होता है। 51 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? 52 नंबर में देखिए जवाब देना है। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र के द्वारा होता है? तो ये आपका होता है पैंटोग्राफ, है ना, विकल्प नंबर डी होगा। हाँ 52 नंबर का डी होगा। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? देखिए यहाँ पर 53 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा लगान, है ना, लगान। लगान मूवी भी आपने आमिर खान की देखी।